आइए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, जो कि क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, चेंज होते हैं, जैसे कि एक एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। तो एक मिनट आपका कलर चेंज कर देते हैं। द रिएक्शन आइदर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीजिंग हीट, एंड इंडोथर्मिक का मतलब होता है एब्सॉर्बिंग हीट। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर है तो कुछ पहले एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब हीट का बाहर जाना। इसका मेन पॉइंट जो टॉपिक है इसके बारे में फिर से हम बात करेंगे इनके डेफिनेशन के साथ। तो पहले हम समझ लेते हैं सिर्फ क्या है कि एक्सोथर्मिक हीट का रिलीज होना, आउटसाइड द इन्वायरमेंट, बाहर चले जाना, और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है बाहर के इन्वायरमेंट से क्या करना, हीट को वापस ले लेना। तो ये चीज़ है। तो इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड react with water, calcium oxide plus water to form calcium हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम होता है जिसको कॉमन नाम बोलते हैं क्विक लाइन, और इसको बोलते हैं चूना पत्थर। और ये आपको पता ही है कि वाटर है, ये कन्वर्ट होकर रिएक्शन के बाद इनका नाम हो जाता है सेलेक्ट लाइन, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसका क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। CaO प्लस H2O फॉर्म CaOH होल 2, और इसी में क्या होगा, हीट का रिलीज होगा। यहाँ नीचे लिख देते हैं हीट रिलीज। ये आपका एक्सोथर्मिक एग्जांपल है। जरा थोड़ा सा और बात इसको समझने की कोशिश करिए आप कि क्या कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब दो तरह के टेम्परेचर, दो तरह के दिखेंगे। एक तो दिखेगा आपको एक्सोथर्मिक, दूसरा आपको इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होंगे बाहर, और इंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होंगे। कुछ एग्जांपल लिया, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड एक चूना पत्थर है, वो पत्थर जो एकदम सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और जिसका कॉमन नाम क्या है, सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट लाइन ये है कॉमन नेम इसका, क्विक लाइन। और बहुत सारे लोग जो होते हैं इसका यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, चूना का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंपल चूना पान खाने में, और क्या कहते हैं, खैनी वगैरह को यूज़ करने में, जो टोबैको बोले जाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। वही चूना है ये, वही चूना, और उसी का यूज़ करते हैं, इनको क्या कहते हैं, खाने में यूज़ करते हैं।
तो वही है ये एग्जाम्पल, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका लास्ट पॉइंट, जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का 5वां और लास्ट पॉइंट है ये, जिसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब स्थिति होता है, जैसे कि लिक्विड सॉलिड में चेंज होना, सॉलिड से गैस में चेंज होना, तो वो एक स्थिति से दूसरे में बदल जाना, वही एक स्टेट है ये। वन ऑफ द substances one of the substances to change their physical state. फिजिकल स्टेट, इसमें भी वही एग्जाम्पल होंगे, हम बताएंगे कैसे। पहले इनको लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करने के बाद बनेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम बताए थे इसका नाम क्विक लाइम है और इसको बोले थे सेलेक्ट लाइम। तो इनका अब केमिकल फार्मूला देख लेते हैं। CaO प्लस H2O, CaOH होल 2, ये सॉलिड है, इसका स्टेट क्या है, सॉलिड। जब इसको वाटर्स के साथ एडिंग करते हैं, पानी के साथ मिला देते हैं, तो ये चेंज होकर बन जाते हैं, चेंज होकर इनका स्टेट लिक्विड में आ जाता है, बदल के क्या हो जाता है, लिक्विड में। और बहुत सारे जगह ऐसे लिक्विड जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज पेंटिंग में काम आया जाता था बहुत पहले समय में, ठीक है। आज भी यूज़ होता है, लेकिन आज ट्रेडिशनल ज़माना आ गया है, मतलब कि मॉडर्न ज़माना आ गया है, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं बहुत सारे पेंट वगैरह यूज़ होते हैं आजकल, तो पहले के ज़माने में इनका यूज़ होता था पेंटिंग के लिए। तो यही है आपका सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना। इसके बाद हमको 2 पॉइंट का और जिक्र करना है, जैसा कि पहले लेक्चर में हम बताए थे चेंज इन टेम्परेचर में, जो था एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Reactions that release heat to the surrounding is known as exothermic रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, न्यूक्लियर फिजन, रेस्पिरेशन, etc। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। reaction that
absorb heat from the surrounding is known as endothermic रिएक्शन। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस, मेल्टिंग ऑफ आइस और डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ETC। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।